देखो बेटा, कहाँ पहुंच गए थे अपन कल? 447 पेज पर श्लोक नंबर है 17। 447 17 नंबर का श्लोक चलेगा। आंटी जी आप ले लो ग्रंथ, खिड़कियां ये दे दो बेटा, पीछे खिड़की दे। आप लोग ना खिड़की कम पड़ा कर, तो ये टेबल ऐसे लगा लिया करो। चलो ऐसे बैठे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एक और लगा सकते हो आगे। आगम आंटी जी की खिड़की खोलो। समस्त तप समाधि के लिए कल जो हमारा प्रकरण चला था कि कोई पूरी जिंदगी भर धर्म, हाँ 447 पेज, कि कोई पूरी जिंदगी पूजा करे, तप करे, स्वाध्याय करे, हाँ, और अंत समय में धर्म से चिढ़ जाए, तत्व ज्ञान रहित होकर हाय हाय करके संक्लेश प्रणाम करके मरण को प्राप्त। तो हम क्या कहते हैं कि उसकी पूरी जिंदगी का धर्म सब बेकार हो गया, है ना। यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि जितने भी तप संयम आदि हैं वो सब अगले भव हमारे साथ जाए तो ही तो सार्थक है। यहीं पे कमाया और सारा पाप में कन्वर्ट कर लिया तो क्या फायदा हुआ? सारा पैसा कमाया और फिर सारा डूब गया तो क्या फायदा हुआ? ऐसा भी यहाँ इसके आगे चलेगा कि समाधि मरण के समय ज्ञानी जीव दुखी क्यों नहीं होते हैं, उनको दुख क्यों नहीं होता है। यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जाम्पल आएगा 17 नंबर के श्लोक में, देखो पढ़ो। अति परिचित्वे स्वज्ञा नवे भवेत प्रीति रीति जनवा चिरतर शरीर नाशे नवतर लावे च किम भीरु। लोगों का ऐसा कहना है कि जिस वस्तु का अति सेवन, अति परिचय हो जाता है उसमें अवज्ञा अनादर होने लगता है, रुचि घट जाती है। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पर। अब आपने देखा होगा ना, कोई चीज हम ज्यादा यूज कर लेते हैं, क्या कहते हैं भैया इससे बोर हो गया, फेंको इसको। आप कपड़े पहनते पहनते बोर हो जाते हो, भैया इनको, भले ही वो कपड़ा फटा भी नहीं हो, है ना, खूब अच्छा दिख रहा है कहीं से भी, हम अभी भी उसको अच्छे से पहन सकते हैं। और अभी वो ये भी नहीं कि कोई पुराने जमाने का हुआ है, अभी भी वो अपडेट है, लेकिन फिर भी जब पहनते पहनते मन भर जाता है तो क्या कहते हैं, बोर हो गए भी किसी को दे दो, रिसाइकिल के लिए दे दो, किसी गरीब को दे दो ना। कोई भी है, मोबाइल है, फ्रिज है, और भी घर की सारी वस्तुएं लगा सकते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ज्ञानी जीवों को शरीर, जो जीर्ण शीर्ण शरीर हो गया था ना, है ना, उसका खूब उसका सेव, मतलब खूब उससे विषय भोग भोग लिए, खूब घूम लिया, सब कुछ खा लिया पी लिया, तो बोर नहीं होते क्या? कि भैया नया चाहिए, ये पुराना हो गया है। आंटी जी को तो फील होता होगा। नहीं लगता आंटी जी? भैया अब काम नहीं करता शरीर। देखो बुजुर्ग को जितना इसका एक्सपीरियंस होगा ना, ये बच्चों को नहीं समझ में आए। अब तो उठा ले, अब तो उठा ले, भगवान उठा ले, है ना। ये अब तो नया दे दे, बोर हो गए इससे। यहाँ ये कह रहे हैं कि लोक में ऐसी कहावत होती है, किसी का अति सेवन कर लो या किसी से अति परिचय हो जाए, जैसे कहते हैं ना कि दूर के ढोल सबको सुहावने लगते हैं। आपके रिश्तेदार जब तक साल में एक दो बार आते हैं ना तभी अच्छे लगते हैं, वो आपके घर पे बोरिया बिस्तर लेके वहीं ठहरने लगे तो कैसे लगेंगे आपको, है ना। माने दूर रहते हैं तो अच्छे लगते हैं। किसी चीज, किसी भी जीव की हमें बहुत महिमा आती है जब वो दूर रहते हैं। जब हमारे पास ही हमारे साथ रहने लगता है, रोज उससे हमारे लड़ाई झगड़े होते हैं, फिर वैल्यू घट जाती है। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि किसी के अति सेवन हो जाए या अति परिचय हो जाए तो फिर उस वस्तु, ये चाहे वो चेतन हो चाहे अचेतन, उसकी अवज्ञा होने लगती है, अनादर होने लगता है। दामाद जी दूर रहे तो, दामाद जी आए, दामाद जी आए, जब भी आएंगे गोला और टीका मिलेगा। और दामाद जी गली में ही रहते हो, है, रोज लड़की के साथ घर आ जाते हो तो हाँ, 3 दिन ही बस मेहमानदारी होती है, चौथे दिन भैया करो और बनाओ और खाओ। फिर ये सोचते हैं भी कब जाओगे, पूछेंगे भैया कब जाओगे आप कब जाओगे,
है ना, अवज्ञा होने लगती है, अनादर होने लगता है। तो इसलिए भैया कहीं भी ना, अब से कोई भी रिलेटिव हो, दामाद के लिए तो खास तौर से कहा जाता है कि ससुराल में ज्यादा नहीं रहे। रुचि घट जाती है। कोई भी मतलब अचेतन वस्तु है तो उसका उसकी भी यही है। ज्यादा प्रयोग करते करते भी अब चेंज करो, बहुत दिन हो गए एक ही पैटर्न को देखते देखते। अब तो बहुत, आजकल के लोगों को तो बहुत जल्दी, है ना, इसको कहते हैं गेय लुब्धता। नहीं भाई इसको हटाओ, फिर दीवारें, बोर हो गए, 1 साल हो गए इन दीवारों को देखते देखते, चेंज करो। अब तो पेंट वेंट भी नहीं, वॉल पेपर लगवाओ, या दूसरा लगवाओ, तीसरा लगवाओ, है ना, पूरा जंगल ही घर में ले आओ। अब तो कुछ भी करवा सकते हैं। जिसका नया साथ होता है उसमें अधिक प्रीति होती है ना। कोई नई नई वस्तु आए, नए रिलेटिव आए घर में, देखो होता है ना। अभी प्रत्यक्ष आज कहाँ गए, तो वही कहता था कि नानू अपनी नानी के जाता है ना, उन्हें तो ट्रेन में बैठ के जाते हैं, और उनकी नानी इनको बहुत सारा सामान देती है, हमारी नानी तो नहीं देती है। वो ऐसे दोनों आपस में अपनी मम्मी से बातें करते हैं, क्यों नहीं देती है, कि भाई अरे जगह हम रोज ही नानी के घर जाते हैं, कि उनकी नानी का घर गली में ही है, वो तो रोज ही नानी, तो नानी रोज टीके देगी क्या? भाई, दूर वाला साल में एक बार जाएगा, तो एक बार इज्जत पाएगा। करें कि रिलेटिव है, बहुत बहुत दिनों में आते हैं, या फिर कोई नया रिलेटिव है ना, जैसे नया रिश्ता हुआ, दामाद जी उस समय कैसे लगते हैं, नए 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 रिलेटिव कितने अच्छे लगते हैं। तो ऐसी नई चीज के प्रति जो नया नया होता है ना, उसके प्रति बहुत प्रीति होती है। नया कपड़ा हो, नया घर हो, नया मोबाइल हो, आप पहले दिन अपनी मनपसंद का महंगे से महंगे मोबाइल लाए, पता है उसको कैसे रखोगे, किसी को हाथ नहीं लगाने दोगे, कोई छुएगा भी तो आपको गुस्सा आएगा। और थोड़े दिन में जब पुराना होने लगता है ना, फिर तो वहां पटक दिया, वहां पटक दिया, वहां पटक दिया, फिर इतनी वो नहीं रहती, इज्जत नहीं रहती उसकी। ऐसे ही कह रहे हैं नहीं, कि यह बात ये लौकिक बता रहे हैं कि लोक में ऐसा होता है, यह बात प्रसिद्ध है। किंतु हे जीव, तुमने इस शरीर का बहुत समय से सेवन किया है, अब इसका नाश होने पर तथा नए शरीर की प्राप्ति होने से क्यों डर रहे हो? भय करना उचित नहीं है। तो लोक में आप नई नई चीजें चाहते हो, पुराने से बोर हो जाते हो, तो यहाँ पर भय क्यों कर रहे हो, है ना। खूब खिला लिया पिला लिया, खूब शादी ब्याह कर ले। जैसे बुजुर्ग हो जाते हैं ना, उनको तो बहुत लोग, क्या होता है कि बुजुर्ग अवस्था में भी लोक व्यवहार नहीं छोड़ते हैं, तो उनको ऐसे संबोधन किया जाता है, ये खूब अब तुम्हें क्या टेंशन लेनी है, बहू बेटे करेंगे टेंशन, पूरी जिंदगी तो तुमने व्यवहार निभाते निभाते निकाल दी। कहते हैं कि नहीं अपन। हाँ आ चुके हैं वो छंद आंटी जी, उपकारी है, मित्र है। हाँ सही बात है। तो पूरी जिंदगी जो पुण्य किया है, हाँ पूरी जिंदगी जो पुण्य किया उसका फल कैसे मिलेगा बिना मृत्यु के। हाँ ठीक है ना। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि भैया तुम क्यों डर रहे हो, तुम्हें नया शरीर मिलेगा, पुराना तुम बोर नहीं हुए क्या, इसको सड़ गया गल गया, इसमें कितने तो रोग आदि ने घेर लिया, है ना। इतनी इसकी सेफ्टी करते करते भी ये जीर्ण हो रहा है, अब मृत्यु के समय भय क्यों करते हो? इसलिए ज्ञानी जी भय नहीं करते हैं। जिस शरीर को बहुत काल तक भोग कर जीर्ण कर दिया, सार रहित बल रहित कर दिया, नवीन उज्जवल देह धारण करने का अवसर आया है, तो अब क्यों भय करते हो? कपड़ा पुराना हो जाए, गल जाए, फट जाए, उसके प्रति रुचि रहती है क्या? नहीं नहीं रहती। तो वही कह रहे हैं कि तुम इतने दिनों से शरीर में रह रहे थे, इसको जीर्ण कर दिया, भोग भोग कर इसको सार रहित कर दिया, इसका बल क्षीण हो गया। होता है ना वृद्धावस्था में आते आते क्या होता है, हाँ? शरीर का बल कम हो जाता है, आंखों की शक्ति कम हो जाती है। ऐसा भी हो जाता है कि आदमी अपनी मस्ती ना उड़ाता। हाँ अपनी, हमने एग्जाम्पल दिया था ना, एक वो पहलवान का दिया था, अब मुझे नाम याद नहीं रहते ना। बच्चे आप लोग ही बता रहे थे, दारा सिंह की थी वो, कि अंत समय में उसकी पैरालिसिस हो गया पूरे शरीर में, मैंने फेमस था, मुझे नाम बच्चे बता रहे थे एक दिन, अब मिस हो रहा है। लेकिन अंत समय में कह रहे कि उसके ऊपर मक्खियां भिन भिना रही हैं, वो हिला नहीं सकता अपने। मैंने कहा तो इतनी इतनी पावर कि सबको उठा के पटक दे,
और अब क्या हुआ भैया कि भैया बहुत पटक लिया तुमने, अब नए की अब नया शरीर का इंतजाम करो भैया। इसमें ज्ञानी जीव भय नहीं करते हैं। यह जीर्ण तो नष्ट ही होगा, इसमें ममता धारण करके मरण बिगाड़ कर दुर्गति का कारण कर्म बंध नहीं करना चाहिए। वो कह रहे कि भैया दिन, ये तो नियम है कि जो चीज उत्पन्न हुई है उसका नाश अवश्य होगा। तो भैया तुम ममता करके, है ना, संक्लेश परिणाम करके दुर्गति के पात्र क्यों बनना चाह रहे हो? दुर्गति का कारण कर्म बंध नहीं करना चाहिए। इसलिए यहाँ पर ये संबोधन किया जाता है कि हे ज्ञानी जीव, हे समाधि धारक जीव, तुम्हें अब मृत्यु के समय भय करके रोना धोना नहीं चाहिए, ऐसा कहा जा रहा है। अब 18वें नंबर का श्लोक देखिए। समाधि मरण से उत्तम गति की प्राप्ति होती है। मैंने पहले ही बताया था कि जो माने देह में आसक्ति पूर्वक पर द्रव्यों में एकत्व ममत्व पूर्वक देह का त्याग करते हैं तो उनकी दुर्गति होती है। और जो समाधि धारक जीव है उसकी कैसी गति होती है? सुगति होती है, उत्तम गति होती है, पंचम गति की प्राप्ति होती है। श्लोक पढ़िए। स्वर्गादित्य पवित्र निर्मल कुले संस्मर्यमाणा जने तत्वा भक्ति विधायिनाम बहुदिना वाञ्छानुरूपं धनम भुक्त्वा भोगमहीनिशं परकृतं स्थित्वा क्षणं मण्डले पात्रावेश विसर्जनामिव मतिं संतो लभन्ते स्वतः। इस प्रकार जो भय रहित होकर समाधि मरण में उत्साह सहित, देखो क्या कह रहे हैं। अब ऐसा नहीं है मरना तो है ही, चलो भैया हंसी लें, जबरदस्ती वाला नहीं, मैंने यहाँ कह रहे हैं उत्साह होना चाहिए समाधि मरण के प्रति। 4 आराधनाओं का आराधन कर मरण करता है, उसे स्वर्ग लोक के बिना अन्य गति की प्राप्ति, ये तो नियम है ना। एकदम जो भैया प्रश्न पूछ रहे थे ना कि विदय क्षेत्र में सम्यक दृष्टि क्यों नहीं जा सकता, ज्ञानी जीव क्यों नहीं जा सकता? यदि सम्यक प्राप्त कर लिया, व्रत संयम यदि धारण कर लिए तो वो मनुष्य नहीं बनता है। माने 3 गतियों का तो उसके बंध विच्छित्ति हो जाती है, बंधती नहीं है उसको। कोई व्रत संयम धारण करके मरण को प्राप्त करे, वेद विज्ञान पूर्वक मरण को प्राप्त करे तो नियम से स्वर्ग ही होता है उसका। आयु बंद हो गया तो फिर उसको संयम के भाव नहीं आएंगे, आएंगे ही नहीं, ये नियम है। जैसे श्री कृष्ण को, रावण को, इनको नरक गति का बंध पहले से भी नहीं आएंगे, उनको पूरी जिंदगी वो व्रत तप संयम ये कर ही नहीं पाएंगे, ऐसा नियम है ना। मतलब व्रतों का और स्वर्ग का ऐसा ही व्याप्ति है कि व्रत सहित संयम सहित देह का त्याग होगा, स्वर्ग आदि की ही प्राप्ति होगी। और स्वर्ग में भी कहते हैं महान रिद्धि के धारक देव, ऐसे नहीं व्यंतर आदि में पैदा होंगे, माने क्योंकि वो भी देव देव दुर्गति कहलाती है। भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष, इनको बोलते हैं देव दुर्गति। है तो देव लेकिन देव में भी नीची जाति के देव, वो भी दुर्गति है। अब ऐसा मत सोचना कि देवगति हमेशा सुगति होती है, क्योंकि हमने देवगति के बहुत सारे दुख बताए थे, मनुष्य गति से भी ज्यादा दुख बताए थे। जैसे देवों को अमृत ज्यादा जब उनको भूख लगती है तो ये व्यंतर आदि देवों के साथ भी वो तो सभी देवों के साथ है। तो जो देव होते हैं ना उनको भूख लगती है तो उनके कंठ से अमृत झड़ जाता है सतही। हाँ तो वो सारे चारों ही प्रकार के देवों के साथ है, ऐसा ऐसा नहीं कि खाली वैमानिक के साथ ही होगा। 4 नरक। अच्छा वो है तो इधर धरती पे ना चारों जो है ना, जैसे कि मतलब त्रियंश गति, तो जैसे आपने कल बताया था कि माना पक्षियों की भेड़ को सबको चमड़ी जीते जिनकी चमड़ी भेड़ रहे तो बुलंद बन जाती है, तो ये भी त्रियंश गति के जीव हो गए। या आप देखो बाहर से ये सब नॉनवेज वगैरह जो होता है ये सब त्रियंश गति में तो है, नॉनवेज वाले जो जीव हो गए त्रियंश गति के तो हो गए, मनुष्य गति में हम हुए देव गति में स्वर्ग हो गया,
देवव्रती महत्व अलग हो गया। और लेकिन नरक अलग होता है, नीचे होता है वो। तो नरक भी देखने को मिल जाएगा, जो हाँ। लोगों के पास कुछ भी नहीं है, नहीं, जैसे कि नरक। आप उस दिन नहीं थे जिस दिन मैंने संडे को गति का चैप्टर पढ़ाया था। अच्छा, आपने मिस कर दिए। मैं गति के चैप्टर वाली क्लास भेजूंगी आपको, तो वो आप सुनना। हाँ, वो भी भेज दूंगी वीडियो। नरक गति में देखो अब विषय थोड़ा बदल जाएगा, है ना। अभी समाधि का विषय चल रहा है, इसलिए मैं आपसे कह रही थी आप संडे वाली क्लास मिस नहीं किया करो, क्योंकि जो बेसिक वाले जीव है ना, तो उनको संडे वाली क्लास में ये सारे चैप्टर आ रहे हैं धीरे धीरे। और आपके जो गति के प्रश्न उठ रहे हैं ना, ये सब संडे को आए थे। हाँ, तो मैं उसकी लिंक भेज दूंगी। वैसे जो मैंने आपको लिंक भेजी थी ना, बाल बोध वाली, उसमें भी है वो लिंक। मुझे भी भेज देना संडे की क्लास की लिंक, स्वाति। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, देखिए अब आगे देखते हैं अपन। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो समाधि धारक जीव होता है, उस स्वर्गों में महऋद्धिक देव ही होता है, माने महान रिद्धियां उनके होती हैं। ऐसा निश्चय है, स्वर्ग में आयु के अंत तक महासुख भोग कर इस मनुष्य लोक में पुण्यवान निर्मल कुल में अनेक लोगों द्वारा इंतजार करते करते जन्म लेकर, देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, जो ज्ञानी जीव होते हैं, धर्मात्मा जीव होते हैं ना, जब तक वो मोक्ष की प्राप्ति उनको नहीं होती है, वो संसार में भी रहते हैं ना, तो जीवों माने परिवार वालों को, समाज वालों को, देश वालों को, सबको सुख ही उत्पन्न करते हैं। वो उनको देखकर सब हर्षित होते हैं। देखो क्या कह रहे हैं, जब उनका जन्म होता है ना, उनका जन्म ऐसे घर में होता है कि जहाँ उनका इंतजार होता रहता है। अच्छा, अपन लोग पैदा हुए होंगे तो हो सकता है ये मम्मी पापा ने सोचा हो पता नहीं कहाँ से आ गए ये। हो सकता है कि नहीं। मानो किसी के 5वीं 6ठी लड़की पैदा हुई हो, क्या सोचा होगा मम्मी पापा ने। तो वो बात अलग है कि समझौता कर लेते हैं बाद में, अंतरंग में तो होता ही है कहाँ से आ, पहले से 5-5 थी, पहले से 4-4 थी। हम भी पैदा हुए होंगे तब भी हमारे बारे में भी ऐसा सोचा होगा। लेकिन जो पुण्यवान जीव होते हैं ना, कहते हैं बहुत इंतजार के बाद पैदा होते हैं वो, जैसे कहानी। हाँ, चाहते घर में। अब ऐसे नहीं, चाहता नहीं था कोई संतान और पैदा हो गई, अब क्या करें, जैनी है ना, तो अपन अबॉर्शन तो कराते नहीं है, अब चलो पाल ही लेते हैं। ऐसा नहीं, देखो इसमें आ रहा है ना, इस मनुष्य लोक में पुण्यवान निर्मल कुल में अनेक लोगों द्वारा इंतजार करते करते जन्म लेकर, मतलब माता पिता को इतना उत्साह रहता है कि कब हमारे आंगन में फूल खिलेगा, कब अपन संतान का मुख देखेंगे, ऐसे ऐसे बोलते हैं ना लोग में, है ना। हाँ, तो जो महापुरुष है ना, वो कभी भी ऐसा नहीं होता कि क्यों आ गए, ऐसा उनके साथ नहीं होता है। अपने सेवक जनों तथा कुटुंब परिवार पुत्र मित्रादि जनों को अनेक प्रकार के इच्छित धन भोगादि रूप फल देकर, माने परिवार में भी वो बड़े होते हैं। अब ऐसे नहीं है मम्मी पापा सोच रहे हैं इससे तो ये होते ही मर जाता, कहाँ से नालायक बच्चे पैदा हो गए। ऐसे नहीं। माने अपने देखो सेवक जनों को भी वो प्रसन्न रखते हैं, अपने कुटुंब को, उनके परिवार को, माने उनके ऐसे कर्म का उदय होते हैं कि सबको सुहावने लगते हैं वो, है ना। एक सुभग नाम कर्म का उदय होता है कि वो सबको प्रिय होते हैं महापुरुष। हाँ, हर कोई धर्म के, अरे देखो घर वाले तो छोड़ो, कहते समाज वाले खिलाने आते हैं पूरे पूरे नगर। जैसे उनका आता है ना, श्री कृष्ण के बारे में आता है ना, कि जब वो छोटे से थे पूरे गांव के लोग उनको खिलाने के लिए आते थे, सबके घरों से, सब किसी के घर पे भी दूध पी आते थे, किसी के घर पे भी खाना खा के आ जाते थे। होता है ना, देखो यहाँ पर भी होता है ना, लोक में कोई बच्चा इतना प्यारा होता है कि वो सबके पूरी गली में खेलता फिरता है। शादी में जाएगा ना वो बच्चा, पूरे रिश्तेदारों की गोदी में इधर से उधर, इधर से उधर नाचता रहेगा। ये सब पुण्य का ही तो प्रताप होता है। हाँ। हाँ। हम ले जाए, जैसे प्रद्युम्न कुमार जी थे, सुनो बेटा, और उनका आता है वसुदेव का, किस सड़क पे निकलते थे ना, तो सब पूरे जो नगर की स्त्रियां थी ना, अपने घर का काम भूल जाती थी, उनको ही देखती रहती थी। उसमें तो अतिशयोक्ति अलंकार में आया कि अब जैसे कुएं पे पानी भरने गई,
और वहां से वसुदेव निकल रहे हैं, तो उनका चेहरा देखा तो उनको ही देखते रह गए, और उन्होंने बाल्टी की जगह कुएं में अपने बच्चे को ही डाल दिया। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल आते हैं, काम बिगड़ गया उनका। मतलब इतने सुंदर होते हैं महापुरुष। यहाँ बता रहे हैं कि जिन जो समाधि धारक जीव होते हैं, उन्हें समाधि मरण पूर्व, क्योंकि जितने भी महापुरुष है ना, चक्रवर्ती, नारायण, तीर्थंकर आदि, पूर्व में इन्होंने आराधना पूर्वक ही देह का त्याग किया है। ये सब उनका ही पुण्य का प्रताप है। अपन रोते धोते रहते हैं ना, हमें तो हमारी मम्मी पापा प्यार ही नहीं करते, हमारी तो कोई तारीफ ही नहीं करता। बहुत बच्चों की शिकायत रहती है ना, ये सब धर्म के प्रताप से मिलता है। मैंने सबको प्रसन्न रखते हैं, माता पिता को, कुटुंब को, परिवार को, सेवक जनों को, पुण्य से प्राप्त भोगों को निरंतर भोग कर। क्योंकि देखो हमने बताया था कि जैसे पाप का उदय भुगतना पड़ता है ना, ऐसी पुण्य का उदय भुगतना पड़ता है। हाँ, तो पुण्य वो कुछ है कि हमें नहीं चाहिए। चक्रवर्ती अपन कहते हैं घर में वैरागी, घर में वैरागी। जब वो वैरागी थे तो दीक्षा लेके तभी निकल जाते ना, क्या जरूरत थी इतनी सारी शादी करने की, इतने सारे बच्चे, है ना, इतना परिग्रह। तो भैया उनको भुगतना पड़ेगा। पूर्व में धर्म साधन करके आए ना, इतनी पुण्य प्रकृतियां बांधी है कि चारों तरफ से उदय में आती है उनकी। जैसे वो भैया बता रहे थे ना कि शांति नाम भगवान का, कि वो चक्रवर्ती पद छोड़ते हैं और अगले जन्म में डबल ट्रिपल होकर मिलते हैं ना, तीर्थंकर के घर में, वो भी चक्रवर्ती स्वयं बने। भाई होंगे तो कामदेव होंगे, मैंने पूरी फैमिली महापुरुषों की होगी। मैंने वो लक्ष्मी को छोड़ छोड़ के भागते हैं और लक्ष्मी उनके पीछे पीछे भागती है। तो जितने भी महापुरुष हैं, तो कोई भी वो गरीब के घर में पैदा ही नहीं होते हैं, सब क्षत्रिय कुल में होते हैं और सब पूरे साधन संपन्न परिवार में होते हैं। हाँ, आयु पूर्ण होने तक थोड़े समय को पृथ्वी मंडल पर संयम आदि सहित वीत राग रूप होकर विहार करके, देखो पूरा प्रोसेस बता रहे हैं। महापुरुष जब तीर्थंकर है तो वो मोक्ष कैसे कैसे जाते हैं, पूरी इंतजार करने के बाद तो उनका जन्म होता है। तीनों लोकों में खुशियां मनाई जाती है ना। अपन तीर्थ सब महापुरुषों को लगा सकते हो ऐसे, तीर्थंकर का विशेष है। फिर पूरा सबको भरपूर सुखी करके, परिवार वाले हो, कुटुंब हो, सेवक आदि हो। फिर क्या कह रहे हैं कि जब आयु पूर्ण होने वाली है ना, थोड़े समय पहले ही संयम धारण कर, मैंने उनको कोई पाप का उदय नहीं था। कोई गरीब दीक्षा लेना, लोग कह देंगे परेशान था बेचारा, घर में खाने को नहीं था, इसलिए पता है बहुत लोग वर्तमान में ऐसा बोलते हैं, हाँ, कि भैया इसलिए रात में खाना छोड़ दिया, थोड़ा बच जाएगा, इसलिए बाजार का छोड़ दिया। इनके बच्चे तो कुछ नहीं खाते ना, खाना बच जाएगा, पैसे बच जाएंगे। वो तो है ही, मैं तो ये बता रही हूँ। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कंजूस होंगे ना, इसलिए इतनी सारी चीजें तो इसलिए नहीं खाते हैं। तो भैया कंजूसी की वजह से जैनी त्याग नहीं करते हैं, है? तो अगर तीर्थंकर को भी अगर गरीबी में दीक्षा लेते तो सब लोग यही कह देते। यहाँ ये कह रहे हैं कि आयु पर्यंत तक पूरे भोग भोगते हैं और अंत समय में संयम धारण कर वीत राग रूप होकर, माने जगत को ये शिक्षा देते हैं भैया, जगत जमने रमने लायक नहीं है, मार्ग तो वास्तव में संयम का ही मार्ग है। लेकिन गृहस्थ धर्म भी क्यों बताते हैं, क्योंकि हमने बताया था कि बिना गृहस्थ धर्म के मुनि धर्म टिक नहीं सकता। जिन मंदिर, दान, मुनि धर्म, ये गृहस्थ धर्म पर ही आधारित है। मुनि धर्म नहीं है जहां पर, तो गृहस्थ धर्म भी नहीं है, गृहस्थ धर्म नहीं है तो मुनि धर्म भी नहीं है। दोनों धर्म एक साथ ही होते हैं धरती पर, एक दूसरे के पूरक है। हाँ, ठीक है ना। जैसे हमने जब विवाह का प्रसंग लिया था तो बताया था ना, प्रवेश तो करते हैं लेकिन वास्तव में ये वास्तव में संयम का ही मार्ग है। तो मजबूरी बस गृहस्थी में प्रवेश करते हैं, लेकिन वहां से निकलने की पूरी कोशिश रहती है। अभी मैं ना कल एक बुक पढ़ रही थी, तो उसमें जो अपन बोलते हैं ना 7 फेरे 7 फेरे, तो 7 फेरे 7 परम स्थानों की प्राप्ति के लिए लिए जाते हैं। जो ये दौलत राम जी का जो क्रिया घोष पढ़ रही है ना मंदिर में, उसमें आ रहा था 7 परम स्थानों की प्राप्ति के लिए 7 फेरे लिए जाते हैं। 7 फेरे अलग होते हैं, 7 वचन अलग होते हैं। हाँ, तो यहाँ तो 7 परम स्थानों में है। उसमें ये सबसे पहला तो ये था कि जैसे सत जातीय की प्राप्त, माने वो उत्तम कुल, माने समाज में उनके परिवार जैन धर्म की वृद्धि हो,
है ना, जैन धर्म की प्रभावना हो। संतान आदि के पीछे भी यही रहता है कि जैन धर्म आगे तक बढ़े, क्योंकि हम धर्मात्मा है, संतान भी धर्मात्मा होगी, तो उसके निमित्त से मंदिर बनना, दान की परंपरा, अतिथि संविभाग आदि चलेंगे, सठ आवश्यक पलेंगे। तो शादी के पीछे भी 7 परम स्थान। सबसे पहला यही था कि सजातित्व की प्राप्ति के लिए, फिर दूसरा था कि सदगृहस्थ धर्म की प्राप्ति के लिए, फिर तीसरा था उसमें दीक्षा, संयम मार्ग की प्राप्ति के लिए। तो मैं बताया जा रही हूँ कि 7 फेरे ले रहे हैं, तो मैं दीक्षा कहाँ से आ गई? किसी को पता ही नहीं है। लोग शादी तो करते हैं और वो क्या होता है, नॉन जैन पंडित आते हैं, वो जल्द वो कुछ भी बोलते रहते हैं, लोगों को पता ही नहीं है कि वो क्या बोल रहे हैं। तो एक आप लोगों में ज्ञान होना चाहिए। क्या आजकल जैसे शादियां चल रही हैं घरों में, तो पता ही नहीं है लोगों को शादी क्या चीज होती है। हाँ, अपने जैन धर्म की भी शादी की विधि विधान की कई पुस्तकें हैं, है ना, सबके घर में होनी चाहिए, क्योंकि 99% जैनों के घरों में भी जो शादी हो रही है ना, टोटल ब्राह्मण पद्धति से हो रही है। जितने भी ये बान वान पता नहीं कितने सटकर्म होते हैं, सब टोटली वो हिंदू परंपरा पूरी वही है। तो अपने को पता होना चाहिए, अपन अपने बच्चों की शादी करते हैं कुछ भी है तो पूरी जैन पद्धति से, और एक एक चीज की ना लॉजिक भी पता होना चाहिए। तो किताबें हैं वो आपको मंगानी चाहिए इस तरीके की। कल मेरे पढ़ने में आया था ना, वो तो क्या है, वो शादी की पुस्तक नहीं, वो तो क्रिया कोश था, लेकिन उसमें 7 परम स्थान, तो उसमें फिर दीक्षा का आया था, है ना, पहले दीक्षा का, फिर निर्वाण की प्राप्ति, फिर पहले अरिहंत अवस्था की प्राप्ति, फिर निर्वाण की प्राप्ति, मैंने पूरे पंच परमेष्ठी पद भी उसमें लिए। 7 फेरों में वो क्या क्या चीजें बाबा इसमें चलती है पूरा। हाँ जैसे क्रोध इससे ज्यादा कोई बुरी चीज है। हाँ, ठीक है ना, सारी चीजें। और वैसे एक किताब भी है जैन संविधान, किसी ने सुना हो तो, डॉक्टर स्वर्णलता भाभी ने बनाई है वो, उन्होंने पीएचडी किया है। तो अपने जैन धर्म में शादी संबंधी जितनी पुस्तकें थी ना, उसका कलेक्शन किया है उन्होंने। और एक अपने डॉक्टर सुदीप जी की है संस्कार विधि, है ना, तो जैन विधि विधान से, तो उसमें जैसे अग्नि के फेरे की जगह अपन जिनवाणी भी रखते हैं, दूसरा उसमें यंत्र जी भी लिखा हुआ है, लेकिन यंत्र जी के साथ शर्त होती है कि कोई अशुद्धि वाला जीव वहां पर नहीं होना चाहिए। यंत्र जी के भी फेरे लगते हैं। पूरा पूजन मैंने हर चीज में धर्म पूजन के पूर्वक ही, पंच परमेष्ठी के स्मरण पूर्वक ही कार्य होते हैं जैनों में। दुनिया भर के सटकर्म तो होते हैं शादी में, लेकिन पता है नहीं क्यों हो रहा है, तो पता होना चाहिए। और अपने बच्चों की शादी में हमें सही परंपरा चालू करनी चाहिए। हाँ ठीक है ना, और जैन पंडित ही बुलाने चाहिए शादी में, और पूरा पता होना चाहिए। हमें पता होगा ना, कई बार क्या होता है, जैन पंडित भी आता है ना, तो वो भी नॉन जैन विधि से शादी करा जाता है। शादी भाभी करा एक मेरा, हाँ जी भाभी, जैसे जैनियों में हम लोगों में अब ये परंपरा है रात्रि में शादी करने की, और रात में ही जो गीले द्रव्य से पूजा करते हैं, तो ये क्या उचित है? ये तो बिल्कुल गलत है। देखो प्रश्न आ रहा है कि रात में शादी होती है तो गीले द्रव्य से पूजन होती है। सर्वप्रथम तो जैनों के घरों में रात्रि में शादी नहीं होना चाहिए। रात्रि में शादी करे वो जैन ही नहीं है, है? ऊपर से रात्रि शादी, रात्रि प्रतिभोज और रात्रि पूजन। फेरों के टाइम पूजन होती है ना, तो वो तो फिर रात में शादी होगी तो रात में ही होगी, है ना, वो भी अष्ट द्रव्य से। तो अपन मंदिर में, क्योंकि ये सब सावध माने हिंसा के कार्य हैं, तो रात्रि में तो वास्तव में शादी नहीं होना चाहिए। आप मैंने एक बार बताया था कि जब हिंसा पर ही जो चीज टिकी हो, तो वो पूरी जिंदगी सुख पूर्वक कैसे रह सकते हैं। हम कहे भी वर वधु को सब आशीर्वाद दो, पूरी जिंदगी सुख संपन्नता से रहे, जिनकी शादी ही पूरी माने नींव ही जिसपे हिंसा पे टिकी हो, कैसे सुखी व्यतीत कर सकते हैं बताओ। जहाँ पर कोई धर्म कर्म का नाम नहीं लिया गया हो, पूरा जीव माने जिनके पीछे जीवों पर संक्लेश परिणाम हुए हो। जैसा अपन कहते हैं ना, क्या जितना घी दूध खाने के बाद भी हमारा शरीर पुष्ट क्यों नहीं होता है, इतना फल इतना भोजन करने के बाद भी रोगी क्यों बने रहते हैं, कि भैया वो सब हिंसात्मक वस्तुओं पर टिकी हुई भोग सामग्री है ना। पूर्व में भी हिंसा करी है और वर्तमान में भी हिंसा पर ही आधारित सारी भोग सामग्री प्रयोग कर रहे हैं, तो फिर हमारे परिणामों में निर्मलता कहाँ से आएगी। उन जीवों की हाय काम करेगी कि नहीं। लोग गले में हाय पहनाते हैं अपने बच्चों को, हाय
नहीं देखिए, उस पे हाय लिखा रहता है कि हमारे बच्चे को हाय ना लग जाए, माने किसी की नजर ना लग जाए। जब आपका बच्चा पाप करेगा, संक्लेश प्रणाम करेगा, जीवों को उन पे हिंसा करेगा, तो उन जीवों की हाय लगेगी नहीं, लगेगी कि नहीं, नहीं लगेगी? हाय पहनने से क्या होगा बताओ? आज इसको समझ में नहीं आया तपस्या को। चांदी का ऐसे लॉकेट सा होता है, उस पे हाय लिखवाते हैं, कोई चाकू पिनाता है, कोई चंदा पिनाता है, कोई सूरज पिनाता है, पिनाते हैं कि नहीं? जिनके, देखो मैंने कहा था ना, जिनके जीवन में धर्म होगा उनको किसी की हाय नहीं लगती है। उनको माने पूरे जगत के जीवन को आशीर्वाद देते हैं। जितने जीवों को तुम अभय दान दोगे, सब तुम्हें आशीर्वाद देंगे कि नहीं देंगे? यही तो आशीर्वाद है, और क्या है? हमारे कर्म में होती है, वैसे ही पाना करते चले जाते हैं, और वही चीज होती तो चली कर्म भी किसने किए हैं? कर्म भी हमने ही किए हैं, कर्म भी मतलब हाँ। कोई चीज सही करते हैं, करने की कोशिश भी फिर बात फिर शादी की शुरू हो जाएगी। अब मैं शादी का प्रकरण बंद ही कर रही हूँ, ठीक है ना, क्योंकि बात चल रही थी ना, एक दो अभी क्या है, वर्तमान में शादी हो रही है ना, तो एक दो लोगों के शादी को लेके ही प्रसंग बन रहा था बार बार, इसलिए घर में तो हुई रही है, लेकिन एक दो फोन और आए ना। हाँ, हाँ जी, हाँ। तो बस मैं तो इतना ही कहना था कि शादी आदि होती है ना, तो पूर्व परंपराओं का निर्वहन नहीं करें। सुनो बेटा, बस मैं इतना ही कहना चाह रही हूँ। तपस्या बेटा सुनो, वो क्या उपयोग भंग होता है, विषय से विषयांतर हो जाते हैं। ठीक है ना, मैं ये कह रही थी, किसी के घर में भी शादी हो तो सबसे पहले प्रक्रिया में ये पता होनी चाहिए कि जैन विधि विधान क्या है, तो अपने बच्चों की शादी करें। ठीक है ना। अब ऐसा नहीं है कि आप जैन विधि विधान से करोगे तो लोगों का मनोरंजन नहीं होगा, लोगों को आनंद नहीं आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लोगों को कुछ अच्छा लगेगा, और कुछ हटके करोगे ना तो लोगों को भी और अच्छा लगेगा, क्योंकि वही सब जैसे सारी दुनिया जैसे शादी करती है ऐसी आप भी करोगे, उसमें क्या मजा आएगा? तो कुछ हटके दोगे पब्लिक को, जब तो अच्छा लगेगा। ठीक है ना, ऐसा। आगे देखो यहाँ पर, मैं तो यहाँ पे ये बता रही थी कि जो ज्ञानी जीव होते हैं, तो वो गृहस्थी में प्रवेश करते समय गृहस्थी से निकलने का मार्ग भी पूरा उनको ख्याल में होता है। इसलिए शादी की हर ओकेजन में मंदिर जाने की परंपरा है। मंदिर पूजन, घोड़ी पर भी जाते हैं तो भी मंदिर ही जाते हैं, जब दुल्हन आती है तो भी मंदिर लेके जाते हैं, है ना। फेरों से पैर पूजन होती है, सगाई में भी पूजन होती है। क्यों? क्योंकि भैया कि ये ऐसे युद्ध में प्रवेश कर रहे हैं, है? कि भैया इस युद्ध में प्रवेश कर गया। वहां पे माने अभी तक तो अकेले थे ना, मगर शादी करना माने लाखों करोड़ों परेशानियों को आमंत्रित देना, आ बैल मुझे मार। समझ में आ रहा है ना। तो लेकिन अब मजबूरी है भैया, अपन ब्रह्मचार्य से नहीं रह पा रहे थे, कर ली शादी तो अलग बात है, लेकिन हम इसमें रचेंगे बचेंगे नहीं, मार्ग तो वही है। तो ऐसा जो महापुरुष होते हैं, वो अंत समय में नियम से सभी संयम धारण करके दीक्षा लेकर सुख की प्राप्ति करते हैं। अब देखो एग्जाम्पल दिया है कैसे, जैसे नृत्य के अखाड़े में नृत्य करने वाला पुरुष लोगों को आनंद उत्पन्न करके चला जाता है, उसी प्रकार वह सत्पुरुष भी सभी लोगों को आनंद उत्पन्न करके स्वयं ही देह त्याग करके निर्वाण को प्राप्त हो जाता है। कोई स्टेज शो के लिए किसी को बुलाया हो, है ना, कोई जैसे नाटक वगैरह होते हैं, प्ले वगैरह होते हैं, तो जो मेन हीरो होता है तो वो अपना रंग मंच पे अपना पूरा प्ले प्रस्तुत करता है ना। लोग ऐसे इन्वॉल्व हो जाते हैं कि बिल्कुल उसके सुख दुख में सुखी दुखी होने लगते हैं, है ना। कोई मुख्य पात्र हो नाटक का, मूवी का, है, या कोई नृत्य हो, तो लोग कितने लीन जाते हैं उस पर, और सबको आनंददायी होता है, सब उस पे उसी में लीन होते हैं। और जब अंत समय में वो जाता है तो यही कह रहे हैं कि जैसे महापुरुष होते हैं ना, जब भी वो धरती पर जन्म लेते हैं, सब लोगों को सुखी होने का मार्ग बताते हैं। माने लोगों को विषय भोग चाहिए वो भी देते हैं, लौकिक सुख भी देते हैं, पारलौकिक सुख भी देते हैं, और फिर धीरे धीरे सब लोगों को मोक्ष मार्ग का बताकर स्वयं निर्वाण की प्राप्ति कर जाते हैं। ये होता है महापुरुषों की। आप चाहते हैं महापुरुष बनना? ठीक है ना। तो ये हमारे हुए हैं, ये मृत्यु महोत्सव पाठ चल रहा था अभी तक हमारा। हाँ, अब हम वापस वहीं पर आ जा। अब इसकी ये बचनी का रह गई है, देखो दोहा पढ़ो 448 पेज पर। मृत्यु महोत्सव बचने का
लिखी सदा सुख का, शुभ आराधन मरण करी, पाऊं निज सुख धाम। उगली से 18 सुकुल, पंचमी मास असार, पूरन लिखि वाचो सदा, मन धरि सम्यक गा। इस प्रकार सल्लेखना के वर्णन में उपकारी जानकर इसमें मृत्यु महोत्सव लिखा है कि जो अभी तक हमने जो 18 17 18 छंद पढ़े हैं ना, ये मूल समंतबद्ध स्वामी जी की नहीं थे, ये पंडित सदाशिव दास जी के स्वयं के थे, ठीक है ना। लेकिन विषय सेम था, इसलिए इन्होंने इसमें बीच में उनको रखा। क्यों? क्योंकि इन्होंने इंडिकेशन किया था कि अब हमें लग रहा है कि हमारी देह की स्थिति भी पूरी होने वाली है, इसलिए हम अपना प्रयोजनभूत कार्य कर लें। इसलिए पंडित सदाशिव दास जी को ऐसा भाषित हो गया था कि मेरी अब मृत्यु नजदीक है, उन्होंने अपने लिए लिखा है ये सब। ज्ञानी जीव जो भी कुछ करते हैं ना, वो अपने लिए करते हैं, औरों का तो उपकार हो जाता है उनके निमित्त से। और अज्ञानी क्या करता है? वो अपने लिए कुछ करता ही नहीं है, वो खाता है तो दूसरों के लिए, पहनता है तो दूसरों के लिए, चलता है तो दूसरों के लिए, धर्म करता है दूसरों के लिए। माने अज्ञानी माने जिसको पता ही नहीं है मैं कौन हूँ, कभी आज तक अपने लिए जिया ही नहीं वो। अच्छा क्यों पहनता है? दिखाने के लिए। अच्छा क्यों खाता है? हाँ, आपको ऐसा अजीब लग रहा होगा कि नहीं, ऐसे भी लोग देखे हैं कि वो डिश उनको अच्छी नहीं लग रही है, खाने में टेस्टी भी नहीं लग रही है, लेकिन लोगों को स्टैंडर्ड दिखाना है, हम कुछ नया खाते हैं। हम अमुक रेस्टोरेंट में जाके इतना महंगा वाला, है ना, और दूसरा उनको पता भी नहीं है नई नई डिशों के नाम, और कभी पता भी नहीं है वेज है नॉन वेज है क्या, बस लोगों को दिखाना है हमने ये खा के आए थे। फोटो डलती है, हाँ सही कह रहे हैं। खाते नहीं है, भोगते नहीं है, और उसमें भी जैसा खाते हैं ना उसकी फोटो नहीं होती है, वो पहले उसको सजाते हैं फिर फोटो खींचते हैं, बाद में वो कैसे भी खाते हैं घर पे फिर उसको। हाँ हाँ बताओ। हाँ देखो हॉस्पिटल में भी कौन बने, हॉस्पिटल में भी एडमिट होता है तो लोगों को दिखाने के लिए, लोग क्या कहेंगे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, बताओ शुद्ध इलाज करा है वैद्य जी का, घटिया वाली दवाइयों का नहीं। अपन एडमिट होंगे ना तो बड़े हॉस्पिटल में, नेक्स्ट में, अपोलो में, क्योंकि मरेंगे भी तो भी बड़े हॉस्पिटल में। ये सब अज्ञानी की प्रवृत्ति होती है ना। ज्ञानी जीव दूसरों के लिए कुछ करता ही नहीं है, जीना भी अपने लिए है और मरना भी अपने लिए, और अज्ञानी जीता भी दूसरों के लिए है, मरता भी दूसरों के लिए है। दूसरों के लिए मरता है ना, इसीलिए उसकी कुमरण होता है, कुगति होती है उसकी। ऐसा कल आरोन की शिविर में वो चल रहा था समाधि मरण का प्रकरण, तो जी वो कह रहे थे जैसे तुस्मात भिन्नम उनने भेद विज्ञान किया था, तो जी जीव ऐसा भेद विज्ञान करे और समाधि मरण पूर्वक मरण करे तो वो निश्चित से विधेय जाकर अपना दो भव एक दो भव में निकल जाएगा, ऐसा हो जी सकता है? हाँ हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमने ही बताया था कि समाधि मरण के साथ यदि व्रत आदि है तो फिर नियम से वो स्वर्ग ही जाएगा। अब व्रत आदि में जैसे वो अभक्ष का सेवन करता नहीं है, रात में लेता नहीं है, अपने गिने चुने वो रखता है, वैसे नियम नहीं लिए कि अणु व्रत लेके उसमें बन जाए, घर में अणु व्रत की तरह ही पालता है, तो वो व्रती नहीं माना जाएगा क्या? देखो भाभी जी का प्रश्न है, अभी आरोन का शिविर चल रहा है ना, उसमें समाधि का ही प्रसंग चल रहा था, तो वहां पर ऐसा बताया गया था कि यहाँ पर कोई जीव है, ठीक है ना, यदि वो भेद विज्ञान पूर्वक तत्व ज्ञान पूर्वक देह का त्याग करता है तो वही हो सकता है यहाँ से मरण कर विदेह क्षेत्र में जाए, और वहां पर अब जो उसकी अधूरी साधना रह गई थी उसको पूरा करके मोक्ष चला जाए। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि यहाँ से समाधि मरण पूर्वक मरे और विदेह क्षेत्र में पैदा हो जाए? प्रश्न ये है, ठीक है ना। तो हम ये कह रहे थे कि यदि व्रत आदि पूर्वक देह का त्याग होता है तो स्वर्ग ही जाता है, फिर विदेह क्षेत्र कैसे जाएगा? देखो आज जिनको हम व्रत कहते हैं ना, जिनको आज हम महाव्रत कहते हैं, वास्तव में वो सदाचार है। माने देखो जैनी तो छोड़ो, पहले एक नॉन जैन भी होते थे ना, अच्छे उच्च कुल जिसको अपन बोलते हैं, क्षत्रिय ब्राह्मण और वैश्य, माने उच्च कुल वाले सदाचार का सभी पालन करते थे।
माने अब ये नहीं था कि जैनी के घर का ही भोजन करता था। जैनेतरों में भी जो उच्च कुल वाले हैं मुनिराज, उनके घर का भी आहार ले लेते थे पहले, पता है आपको? मतलब जैनी ना भी हो ले लेते थे। हाँ, क्या शुद्ध बनता सबके शुद्ध भोजन बनता था। तो आज जो हमें रात्रि भोजन, जमीकंद, बाजारू भोजन, ये आज हमें ऐसा लगता है जैसे कि हमने कितने बड़े अणुव्रत ले लिया, जबकि ये सदाचार है, ये कोई व्रत नहीं है, इनको व्रत कहते ही नहीं है। हाँ हाँ, है ना? अच्छा। जैन हो अजैन हो, बस शर्त ये थी कि उच्च कुल मुनिराज सिर्फ शूद्र के घर का भोजन नहीं लेते हैं, उच्च कुल वाले कोई भी लगा सकते हैं। ये शर्त नहीं थी कि जैन ही देंगे, लेकिन उसमें ये था कि जैनेतर यदि देगा तो उनको मुनिराज का बहुमान होगा तो ही देगा, और उसको बहुमान नहीं होगा तो मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, नमस्कार आदि की क्रिया कैसे करेगा? साथ ही मान लो उच्च वाला लगा रहा है, उसमें बहुमान ना हो तो मुनिराज अगर कोई नवदा भक्ति नहीं करे ना, उसके घर आहार नहीं लेते हैं, ठीक है ना? तो मैं ये बता रही हूँ, चौथे गुणस्थान वर्ती कोई जीव है ना? वो तो लेकिन सम्यक दृष्टि है, तो अगर सम्यक दृष्टि है तो भी नियम है कि वो स्वर्ग में ही जाएगा। एक तो मिथ्या दृष्टि होना चाहिए, और भाभी मिथ्या नवदा भक्ति मतलब? नवदा भक्ति माने मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, और क्या क्या बोलते हैं, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, शासन आहार जल विराजमान। शुद्ध है, ठीक है ना? पाद प्रक्षालन होता है, उच्च आसन होता है, और उसमें हाँ। एक प्रणाम होता है और पूजन होती है। माने जब भी मुनिराज का आहार होता है ना, तो 9 चीजें बोली जाती हैं, उसको बोलते हैं नवदा भक्ति। दरवाजे पर जो दातार होता है ना, तो मुनिराज का पड़गान करता है, तो वहां पर खड़ा होता है, सबसे पहले तो पड़गान करता है, फिर उनको आइए आइए, ठहरिए ठहरिए, फिर उनको उच्च आसन देता है, फिर उनको नमस्कार करता है, फिर उनकी पूजन करता है, फिर बोलता है मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। ऐसे ये 9 भक्ति होती है, इनको बोलते हैं नवदा भक्ति, ठीक है ना? तो यदि कोई नवदा भक्ति नहीं बोले तो मुनिराज उसके घर का आहार नहीं लेंगे। हाँ, तो मैं तो ये बताना चाह रही हूँ, जो भाभी जी का प्रश्न है कि यदि मिथ्यात्व में, लेकिन मिथ्यात्व में भी देखो जिनवाणी के आधार से भेद विज्ञान तो कर सकता है ना, तत्व ज्ञान कर रहा है, और जीवन में सदाचार है, तो वो यहाँ से विदेह क्षेत्र जा सकता है मरण करके, कोई दिक्कत नहीं है। बस सम्यक दृष्टि नहीं है, और उसके ऐसे व्रत नहीं है कि जो 11 प्रतिमाधारी माने पंचम गुण स्थानवर्ती जीव के होते हैं। बाकी रात्रि भोजन, जमी कंद, बाजारू भोजन, यहाँ तक कि मर्यादा का भोजन, ये सब भी सदाचार में आता है। क्योंकि अगर पहले गृहस्थ श्रावक यदि शुद्ध भोजन नहीं करते होते तो फिर उदिष्ट त्याग मुनिराजों का कैसे बनता? विचार करो आप। रामचंद्र जी थे, सीता जी थी, उन्होंने जंगल में भोजन बनाया, तो वो स्वयं शुद्ध करते होंगे, जब भी तो अतिथि संविभाग करेंगे। अब ये कोई है कि मुनिराज आएंगे तो ही वो शुद्ध भोजन बनाएंगे और डेली में स्वयं अवक्ष खाएंगे, ऐसा नहीं। वो तो डेली ही शुद्ध भोजन बनाते थे। दूसरा, ये आदिनाथ भगवान के जी पूर्व में कहाँ थे? वज्रजंग नाम के राजा थे और श्रीमती नाम की रानी थी, राजा श्रेयांश। तो वो तो मिथ्या दृष्टि थे उस समय, जिस समय उन्होंने जंगल में आहार दिया था ना, वो सम्यक दृष्टि नहीं थे। बार बार जो ये प्रसंग आता है ना कि पंचम गुणस्थान वर्ती ही मुनिराजों को आहार कराता है, वो बिल्कुल गलत है। इसका मतलब जितने भी पहले अतिथि संविभाग करते थे सब पंचम गुणस्थान वर्ती होंगे, ऐसा नहीं। अब जैसे कहते हैं ना, एमपी में पहले ये वाली महाराष्ट्र की बड़ी महाराष्ट्री, हाँ वहाँ पे हर फूल में चौका लगता है, ये जो ना कि सारे वहाँ पे जैन लोग, हाँ, सारा लेकिन मैं ये सारे बताना जैन चाह रही हूँ मेन कि मिथ्या दृष्टि जैन श्रावक इतना शुद्ध भोजन करते थे कि बिल्कुल मुनिराजों का जैसा भोजन, क्योंकि मुनिराज तो अपने निमित्त बनाया भोजन ग्रहण नहीं करते। इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि गृहस्थ धर्म पर ही मुनि धर्म टिका हुआ है। हाँ, हाँ, वही जीव भोग भूमि में जाते हैं। हाँ, वो सम्यक दृष्टि तो स्वर्ग जाएगा। मिथ्यात्व अवस्था में वज्रजंग और श्रीमती ने मुनिराज को आहार दिया था, तो वो भोग भूमि गए थे। अगर वो सम्यक दृष्टि होते ना तो स्वर्ग में जाते। और भोग भूमि से आके फिर उनने सम्य दर्शन ले लिया। बाद में सम्यक दर्शन लिया था उन्होंने। हाँ, ठीक है ना? तो हमें ये गलत धारणा निकाल देनी चाहिए कि अपन तो मिथ्या दृष्टि है, जैसा मर्जी खाओ, ऐसा नहीं। वो तो 11 प्रतिमाधारी खाएगा शुद्ध भोजन, हमने कोई ना प्रतिमाएं ली है, क्योंकि वर्तमान में बहुत गलत धारणा हो गई है
कहीं पर कोई जाए ना आज और हम कहें कि हम शुद्ध भोजन करते हैं, तो वो चौके वाले पूछते कितनी प्रतिमा ले रखी है। क्यों भैया, बिना प्रतिमा के अपन शुद्ध भोजन में कई बार हो चुका है। क्या हुआ था, हाँ। एक बार में शिखरजी गए थे अपन, वहां पर 13 पंथी में होता है ना शुद्ध भोजन, तो हाँ। अपन गए, तो बोले हमने कहा शुद्ध भोजन लेना है, तो उनको लगा कि कोई प्रतिमाधारी है। ठीक है, अपन बैठ गए, वहां पे पहुंच गया, मेरी गोदी में नानू, आपका बच्चा है, क्यों आप शुद्ध भोजन कैसे लेते हो, क्यों, तो बच्चे वाले शुद्ध भोजन नहीं लेते क्या, शादीशुदा मैंने गृहस्थ माने भ्रष्ट, ये कहाँ पे लिखा है, हाँ। हाँ, शादीशुदा अवश्य खाता है, ये कहाँ पे लिखा है, सही बात है। ब्रह्मचार्य लेने के बाद ही शुद्ध भोजन करेंगे, ये कहाँ पे लिखा है, बताओ। तो ब्रह्मचारी मुनिराजों को अतिथि संविभाग करेगा। मैंने उसको ऐसा लगा कि कमाल हो गया कि बच्चा भी है, इनके पति भी है और ये शुद्ध भोजन करते हैं। तो पहले दिन तो उसने कह, उसको लगा कि फिर आप दीक्षा लेने वाले हो, मैंने कहा अभी तो कोई विचार नहीं है, पर भविष्य में है, कभी मिलेगा प्रसंग तो ले लेंगे। कब लोगे, अभी तो ऐसा कुछ डेट नक्की नहीं है। ऐसी ऐसा नहीं है, ठीक है ना। मैं तो ये बताना चाह रही थी कि जिस लेवल पे आप जैन कहलाते हैं ना, तो जैन माने कि जो जिनेंद्र के बताए हुए मार्ग पर चले। जिनेंद्र भगवान के बताए हुए मार्ग क्या है, क्या भक्ष खाओ कि भक्ष खाओ, भक्ष। अच्छा, ऐसा भी होता है, हाँ, जैसे महाराज जी जिसके घर पे भी आहार लेते हैं वो तो अंतर मुहूर्त में बना हुआ ही खाना खाएंगे, तो ऐसा भी कुछ होता है कि अंतर मुहूर्त की बात करें? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हर चीज की मर्यादा होती है, ठीक है ना, लिखी हुई है। आप क्या चरणानुग के ग्रंथ पढ़ेंगे ना, क्रिया कोश है, लाठी संहिता है, और भी कई ग्रंथ हैं, उसमें ज्ञानानंद सावकाचार्य है, तो इनमें सब चीजों में मर्यादाएं लिखी हुई हैं। मर्यादा से ऊपर का भोजन सब त्रस घात अवक्ष कहलाता है। त्रस घात माने कि उसमें 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंच इंद्रिय जीव पैदा हो जाते हैं। तो श्रावक को इतना शुद्ध भोजन करना चाहिए, क्योंकि पहले तो डेली नियम होता था कि भोजन बना, घर के दरवाजे पे खड़े होकर अतिथि की राह देखते थे। अब कोई उसमें जघन्य पात्र भी हो सकता है, मध्यम पात्र भी हो सकता है, उत्तम पात्र भी हो सकता है, माने मुनिराज भी पढ़ाए जा सकते हैं, तिलक छुल्लक भी हो सकते हैं, आर्यिका भी हो सकती है और श्रावक भी हो सकते हैं। तो उनको कराने के बाद ही क्या प्रश्न है, अभी आज कहानी भी रह गई है ना, चैट में प्रश्न। आवाज नहीं आ रही है भाभी आपकी। हेलो भाभी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। उनको भी आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। देशना भाभी, आवाज नहीं आ रही है आपकी। हेलो भाभी, आवाज नहीं आ रहा आपका। आंटी जी आवाज नहीं आ रही है। नेट प्रॉब्लम। मौसी आपकी आवाज नहीं आ रही। कोई मैसेज करके छोड़ दो, मेरे ख्याल से उनको ही हमारी आवाज नहीं आ रही। मौसी आवाज नहीं आ रही है आपकी। मौसी आवाज नहीं आ रही है आपकी। आवाज बंद हो गई थी क्या? हाँ, बहुत देर से। बहुत देर से बोल रहे हैं, आपको 2-4 मिनट हो गए। अच्छा, फिर से रिपीट करिए आप अब। मैं कह रही थी टाइम हो गया, अपन अभी कहानी लेते हैं, ठीक है।
आज कहानी है विद्युच्चर मुनिराज की, नाम सबने सुना होगा। विद्युच्चर कौन थे? चोर थे। माने चोर भी भगवान बन सकता है। आप ऐसा नहीं सोचना कि फिर हम भी चोरी कर लें तो फिर हम भी पाप कर लें तो हम भी भगवान बन जाएंगे, ऐसा नहीं। माने जीव को ग्लानि नहीं हो कि मैं तो पापी हूँ, मैं तो मुक्त जा ही नहीं सकता, उस माने आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देंगे इस कहानी के माध्यम से। माने एक, और देखो ये कोई जन्मजात चोर नहीं था, ये राजा का बेटा था। और हाँ देखो, राजा का बेटा, लेकिन उस नहीं, राजा श्रेणिक का बेटा नहीं था, राजा वामरथ थे उनका बेटा था, विद्युच्चर नाम का था। और इनका एक मित्र था यमदंड नाम का। यमदंड माने कोतवाल का बेटा था। ये दो मित्र थे, ठीक है ना। ये आपस में क्या है, चोर सिपाही खेलते थे। बचपन में क्या खेलते थे, बच्चे खेलते हैं ना, चोर सिपाही चोर सिपाही। तो कोई चोर बनता था, कोई सिपाही बनता था। तो ये जो राजा का बेटा था ना विद्युच्चर, ये बनता था चोर। और जो कोतवाल का बेटा था ना, वो सिपाही बनता था, कोतवाल बनता था। ये चोरियां करता था, वो उसको पकड़ता था। तो एक बार इन्होंने आपस में ना प्रॉमिस किया कि जहां मैं वहां पर चोरी करूंगा जहां पर तुम पुलिस इंस्पेक्टर बनोगे, जहां पर तुम कोतवाल होगे। अच्छा, क्योंकि उसको बचपन से कोतवाली कोतवाली खेली थी, है ना, तो वो कोतवाल बन गया। और इसको ही बचपन से खेल खेल में किसकी आदत पड़ गई, चोरी की। तो ये राजा का बेटा होकर, मैंने पूरी संपत्ति है इसके घर में, है ना, स्वतंत्र होके भोग सकता है, स्वयं मालिक है, लेकिन उसको डायरेक्ट खाने में मजा आ ही नहीं रहा। अपने ही घर में चोरी करके खाने में मजा आता था इसको। इसकी मम्मी डायरेक्ट इसको खिलाती थी, वो नहीं पसंद, है ना। जब मम्मी सो जाएगी रात को तो चोरी करके खाएगा, ये इसकी हैबिट थी। तो एक दिन ये इतना बड़ा चोर हो गया कि अब ये बड़े वेश्याओं के लिए, बड़े बड़े माने जहां पर सब लोग फेल हो जाते थे, दूसरा इसने रिद्धियां भी प्राप्त कर ली चोरी करने की। ऐसी रिद्धि कि जिसके घर में चोरी करने के लिए प्रवेश करता, उसको सम्मोहित कर लेता। अब लोग अब ये चोरी कर रहे हैं उनके सामने ही, और वो स्वयं अपना सामान निकाल निकाल के इसको दे रहे हैं। तो एक बार स्वयं इसने राजा को ही सम्मोहित कर लिया, और राजा ने स्वयं अपना सारा माल निकाल के इनको दे दिया। अब जब राजा होश में आया, अब पूरा जब उसका खजाना चोरी हो गया, तो फिर उन्होंने अपने कोतवाल वहां पे दौड़ाए कि भैया मुझे 7 दिन के अंदर अंदर चोर चाहिए, वो नहीं ढूंढ के लाए ना तो मैं आपको मृत्युदंड दूंगा। और वो कोतवाल कौन था, चोर का मित्र। क्योंकि चोर ने प्रॉमिस किया था ना कि जहां पे तू कोतवाली करेगा ना, तो वहीं पर चोरी करूंगा, ऐसा। तब चोरी हुई है, ठीक है ना। अब क्या हुआ, चोर नहीं पकड़ा जा रहा था। अब क्यों नहीं पकड़ा जा रहा था कि ये दिन में तो एक देवी के मंदिर में जाकर ना भिखारी का रूप बना लेता था, भीख मांगता था, और रात में ये दिव्य चोर का रूप बनाकर चोरियां करता था। लेकिन एक बार क्या हुआ, क्योंकि कोतवाल ने भी कहा था, इससे प्रॉमिस किया था कि तू कितना ही छिपने की कोशिश कर लेना, मैं भी तेरे को पकड़े बिना नहीं छोड़ूंगा। तो कोतवाल ने सोचा कि मैंने कभी रात में तो इसको देखा नहीं है, क्योंकि वो रात में भी पहरा देता था, ये दिन में ही आता है, रात में कहाँ चला जाता है ये जो भिखारी रहता है मंदिर में। जो कोतवाल ने उसका पीछा किया, उसने देखा कि वो तो रात में कहीं अदृश्य हो जाता है। उसको शक हुआ, उसने राजा से कहा ये वाली बात। तो राजा ने उस कोढ़ी को बुलवाया, उस भिखारी को बुलवाया जो मंदिर में बैठा था, और उसकी खूब पिटाई लगाई कि भैया या तो तुम सीधे सीधे बता दो, नहीं तो फिर हम तुमको और ज्यादा सजा देंगे। लेकिन चोर ने नहीं बताया। फिर राजा ने कहा चलो ठीक है, मैं तुम्हें अभय दान देता हूँ, तुम सच्चाई बता दो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूंगा, ना तुम्हें मृत्यु दंड दूंगा, बल्कि तुम्हें इनाम दूंगा। तो फिर विद्युत चोर ने सारी बातें बता दी कि तो तुम्हारा जो कोतवाल है ना, ये मेरा मित्र था, और मैं था राजा का बेटा है, और मुझे बचपन से ही चोरी की आदत पड़ गई थी, और चोरी करते करते मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ, क्योंकि मैंने इससे प्रॉमिस किया था कि जहां पर तू कोतवाली करेगा वहीं पर मैं चोरी करूंगा। अब राजा को जब सारी बातें पता लगी, लेकिन राजा तो अब अभयदान दे चुका था, तो राजा ने कह दिया कि ठीक है, हम तुम्हारी गलती को माफ करते हैं। अब क्या हुआ कि वो अपने मित्र को लेकर वापस अपने घर वापस चला गया, जिसका वो बेटा था। लेकिन अब उसको देखो, कहाँ तो चोरी के परिणाम, कहाँ उन्होंने एक बार जैन मुनि देखे, उनको देखकर वैराग्य के परिणाम, क्योंकि था तो उच्च कुल का। देखो बार बार ये प्रसंग आता है ना
कि नीचे कुल का व्यक्ति मोक्ष क्यों नहीं जा सकता। माने जैनी कितने भी पाप कर लेता है फिर भी हम कहते हैं वो मोक्ष जा सकता है, वो दीक्षा ले सकता है। और नीचे कुल वाला व्यक्ति हम कहते हैं ना वो दीक्षा नहीं ले सकता, मोक्ष नहीं जा सकता। तो ये कुल माने इसको अपन बोलते हैं ना उच्च कुल नीच कुल, तो कुछ ये जातिगत योग्यता ऐसी होती है कि कि जो नीचे कुल वाला होता है ना उसको वैसे परिणाम ही नहीं होते। ठीक है ना, तो उसने दीक्षा धारण कर ली और वो पूरा संघ सहित, और चोर के साथ ना बहुत सारे चोरों ने दीक्षा ली उस समय में। हाँ, देखो इस कहानी से एक चीज और बता रही थी मैं कि जो अपन बच्चे ना बचपन में जैसे गेम बच्चों को देते हैं ना, बच्चों में बड़े होकर ना वैसी प्रवृत्ति आती है। स्वाति की गुड़िया सुन रही है ना, है बच्चे वीडियो गेम खेलते हैं, है ना, हिंसात्मक वस्तुएं चलाते हैं, मार धाड़ के गेम खेलते हैं, तो धीरे धीरे क्या हम नहीं होता है। खेलते, पापा नहीं लाते। हाँ देखो ये अच्छी बेटी है, कह रही है हम नहीं खेलते, पापा नहीं दिलाते। पापा नहीं दिलाते वो तो ठीक है, आपको भी लगता है कि नहीं खेलने चाहिए गंदे गेम, लगता है कि नहीं? हाँ लगता है, एक रखा हुआ था, मैं नहीं खेलती थी पर क्योंकि उसमें सारे लड़ाई के गेम्स थे और मुझे पसंद नहीं लड़ाई के गेम्स। है ना, जैसे पबजी आदि होते हैं ना, मैं बता रही थी कि धीरे धीरे इसमें क्या होता है, निर्दयी परिणाम हो जाते हैं, क्रूर परिणाम हो जाते हैं। कहाँ तो हमारे जैन धर्म में माने हमें खून रक्त की धार दिख जाए, किसी की फोड़ा फुंसी में खून टपकता दिख जाए तो भी भोजन में अंतराय बताया है। हाँ? और वहां पर क्या होता है कि बच्चे गेम खेल रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं, खून खच्चर हो रहे हैं और भोजन कर रहे हैं आराम से, मूवी देख रहे हैं और मूवी में इतनी लड़ाई मारधाड़ चल रही है पूरा, तो उस समय वो भोजन कर रहे हैं, वहां तो ग्लानि आनी चाहिए थी, और ये भोजन कर रहा है मजे से। किसी का मर्डर हो रहा है, ये खाना खा रहा है आराम से, है ना। तो बचपन में ही हमें अपने बच्चों को ऐसे गेम आदि नहीं देना चाहिए कि जो उनकी इतनी क्रूर प्रवृत्ति हो जाए। ठीक है ना, अपन तो कहानी देख रहे थे। अब क्या हुआ, ये विद्युचर मुनिराज संघ सहित एक किसी गांव में पधारे, तो वहां पर क्या हुआ कि उस समय किसी देवी की पूजन चल रही, चामुंड देवी की। तो हाँ, तो पूर्व जन्म के जातिगत कोई बैर था, तो उस अब ये उनको पता लगा, अब ये प्रवेश तो कर गए, अब उनको पता चला कि हाँ तो ग्रहित मिथ्यात्व का बोलबाला है, पूरे गांव में ग्रहित मिथ्यात्व का बोलबाला चल रहा था। तो उस देवी ने इनको देखा और उसको पूर्व जन्म का कोई बैर उसको याद आया, और ये मुनिराज उसी समय आपको आभास हो गया कि अब कोई संकट आने वाला है। तो विद्युचर मुनिराज वहीं पर उपसर्ग मारकर खड़े हो गए। उस देवी ने कबूतर का रूप बनाया, बड़े बड़े कबूतर, हजारों लाखों कबूतर बनाए, नुकीली चोंच वाले, और मुनिराज को खाना शुरू किया, जिंदे मुनिराज को। देखो इसमें लिखा हुआ है, कबूतरों के आकार के खून पीने वाले बड़े बड़े डांस मच्छर आदि का रूप बना बना के उनका खून पीना चालू करा। मुनिराज ने यह उपसर्ग बड़ी शांति से सहन किया और अपने मन को 4 आराधनाओं में रमाते हुए मोक्ष नगर के स्वामी बन गए। चारों तरफ से आप सब मतलब कल्पना करके देखो कि हमारे साथ ऐसा हो तो क्या होगा। समझ में आ रहा है? मुझे इनका नाम नहीं याद गुड़िया का, बच्चों समझ में आ रहा है? तो छोटे छोटे बच्चे सुन रहे हैं कहानी। हाँ आ रहा है। हमें कोई जरा सा भी परेशान करे, है ना, बच्चे क्या पाठशाला में बैठते हैं छोटे छोटे बच्चे, और किसी ने यूं कर दिया जरा सा तो उसके घूंसा मारेंगे, उसके चांटा मारेंगे, पूरी पाठशाला ही भंग कर देते हैं। मैंने जब हमसे इतना सा भी सहन नहीं होता है तो भैया तुम कैसे स्वाध्याय करोगे, कैसे पूजा करोगे, कैसे पाठ करोगे, कैसे उपसर्गों को सहोगे। तो पूरी पाठशाला लड़ाई में ही निकल जाती है, उसने हमें मारा था, उसने हमें मारा था, उसने हमें पीटा था, तो बेचारी टीचर कहती रहती है शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। ऐसे बड़े लोग भी लगा सकते हैं, देखो ये तो बच्चों की बात है, बड़े भी लगा सकते हैं। हम वहां पे गए थे मंदिर में, वो औरत ना मैं घूर घूर के देख रही थी, वो मिल गई थी हमारी सास वहां, मंदिर में भी हमें ऐसे ऐसे देखती थी। मैंने हम धर्म क्षेत्रों में भी कषायों को नहीं छोड़ते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, पूजा की थाली के ऊपर लड़ मरते हैं लोग। माने मंदिरों में फिक्स उनकी जगह होती है, जैसे घरों में होती है ना कि हम अमुक कोने पे बैठेंगे, हम यहीं पे बैठेंगे। मतलब मंदिर में भी ऐसा एकाधिकार समझते हैं लोग कि ये बस हमारी ही जमीन है, हमने ही खरीद रखी है, इस पर कोई दूसरा नहीं बैठेगा। छोटी छोटी बातों पे जब अपन कषाय बना बना के बैठ जाते हैं तो कैसे समाधिर्मण करेंगे भैया। कुछ लेडीज तो रहते हैं बिल्कुल, मैंने पूरे मंदिर में देखते रहते हैं,
ठंडी हवा कहाँ पर आती है सबसे ज्यादा? और जगह नहीं बैठेंगे भैया, वहीं पर बिल्कुल उसी पंखे के सामने बैठा है, एसी के सामने बैठा है, हीटर के सामने बैठना है, ये कैसे उपसर्ग सहोगी? तो तुमरे जिए कौन दुख है, मृत्यु महोत्सव भारी। ये तो प्रतिकूलताओं को लेकर चल रहा है ना। मैंने ये कहानियां क्यों सुनाई जा रही हैं आपको? कहानी सुनाने के लिए, प्रेरणा लेने के लिए कि कैसे कैसे उपसर्गों में भी मुनिराजों ने अपना धर्म नहीं छोड़ा, अपनी आराधना नहीं छोड़ी। तो भैया हमें भी कोई बहाना आदि नहीं चलेगा इस समय में। समझ में आता है ना? ठीक है ना, टाइम तो हो गया है। आज भजन रहने देते हैं ना, टाइम काफी हो गया, क्योंकि अगला स्वाध्याय। हेलो, बोलो सान। सुखे लोकालो सोवाणी मस्तक नमो सदन देते। जय हो जिनवाणी माता की जय हो, महान जैन धर्म की जय। जय जिनेंद्र आंटी जी। जय जैन, सबको जय। जय जिनेंद्र। हाँ बेटा बोलो।